अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीआई मैथ 1 2 3 पेपर बी चैप्टर नंबर 12 द स्ट्रेट लाइन नेशनलाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, शो दैट द लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। इसमें हमारे पास 4 पॉइंट हैं, ठीक है ना? इन इन चारों पॉइंटों को हम पहले नाम दे देते हैं। कोई का दे देते हैं 0 और -7, ठीक है। फिर बी पॉइंट आ जाएगा इसमें 8 एंड -5, और पॉइंट सी जो है वो 5 और 7 का है, जबकि पॉइंट डी जो है वो 8 और -5 का है। ये किसी दो लाइनों के पॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पे कि आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होंगे तब ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाएंगे। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला यूज होना होगा यहाँ पर जो सबके लिए होने वाला है। वैसे तो स्लोप का फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ठीक है ना? तो स्लोप का फॉर्मूला दोनों के लिहाज से होना है। तो क्योंकि दो लाइंस हैं तो आप पहले यहाँ पे लिख लें, एक को हम 1 का नाम दे देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1, ठीक है। और जबकि दूसरे की भी स्लोप निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे स्लोप्स को तो पता चलेगा। अगर वो -1 आ गई तो प्रूव हो जाएंगी कि ये परपेंडिकुलर है। सो m2 के लिए हमें y3 माइनस, बल्कि क्योंकि हमें नेक्स्ट करनी होती है तो y3 की बजाय y4 यूज होगा, और उसमें से पिछली माइनस करेंगे y3। फिर आ जाएगी यहाँ पर ऊपर y है तो नीचे x हो जाएगा, तो x4 - x3। इस फार्मूले को इस्तेमाल में लाके हम पहले m1 m2 निकालेंगे, ठीक है। m1 के लिए अब y2 की वैल्यू कितनी है, अब वो सारा डाटा हमें यहाँ पर चाहिए होगा। आप चाहे तो इसका डाटा भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि x1 जो है, एक मिनट के लिए यहाँ पे लेके आता हूँ। x1 कितना है हमारा 0, ठीक है, और y1 कितना है, माइनस में 7 है। x2 कितना है, वो 8 है। y2 कितना है, ठीक है, y2 आ गया माइनस में 5। x3 कितना है 5, और y3 7, ठीक है। ये डाटा है यहाँ पे। और इसी तरह x4 कितना है 8, और y4 की वैल्यू जो आ गई हमारे पास वो भी माइनस में 5। अब इन वैल्यूज को यहीं पे पुट करना है, इसलिए यहाँ से अब देखने में आसानी हो जाएगी। तो आप देखें यहाँ पे y2 कितना है माइनस में 5, माइनस y1 कितना है माइनस में 7 है, तो ब्रैकेट लगा लें। इसी तरह x2 कितना है, x2 है 8, माइनस लगाते हुए x1 कितना है 0, ठीक हो गया। आप इसको सिंप्लीफाई करने से पहले इसका डाटा भी पुट कर लेते हैं। सो m2 आ गया, इसमें y4 कितना है माइनस में 5, और माइनस करते हुए y3 कितना है 7, और अब x4 देखते हैं 8, माइनस करते हुए x3 कितना है 5, ठीक हो गया। सारी वैल्यूज हमने पुट कर ली हैं। अब देखते हैं इसको सोल्व करके। माइनस में 5 माइनस माइनस प्लस 7 डिवाइड बाई 8 किया, तो m1 तो ये आ जाएगा यहाँ पर 5 माइनस 7, यानी कि 7 हो गया ना ये प्लस में, तो ये 2 आ जाएगा। डिवाइड बाई 8 किया तो 2 1 2 2 4 8, 1 डिवाइड बाई 4 हमारे पास पहली स्लोप आ गई। अब दूसरी स्लोप भी फाइंड आउट कर लेते हैं। m2 ये आ जाएगी माइनस में 12 हो गई, ठीक है, और डिवाइड बाय नीचे आपने जब इनको सब्ट्रैक्ट किया तो ये वैल्यू आपकी कितनी बन जाएगी, 8 माइनस में तो 3 होगी, 3 4 12, तो m2 की स्लोप जो है वो माइनस में 4 आ गई, ठीक है। अब -4 में आ गया। अब आपने क्या करना है, इसकी मेन स्लोप चेक करनी है, जिसमें m1 मल्टीप्लाई बाय m2 चेक करना होता है हमने। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय -4 आ गया ना, तो 1 सॉरी डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय -1, तो 4 1 4 हुआ, तो कितना हो गया m1 m2 इक्वल टू -1। देखा मैंने आपको बताया था कि अगर ये -1 में आ जाए तो दोनों की स्लोप मल्टीप्लाई करके तो प्रूव हो जाएगी हमारी ये बात कि दोनों लाइंस जो हैं जिनके ये पॉइंट्स दिए गए हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। प्रूव दैट लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ये दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अच्छी तरह से आपने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह के लिए कमेंट कीजिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।